और ये बिजनेस मॉडल क्या है और आप कैसे इसको कर सकते हैं, वो सारे स्टेप आगे चल के हम लोग जानेंगे। मैंने 19 जनवरी को अ, अपने 2 एडसेंस अकाउंट्स रीसेल किए थे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहला एडसेंस अकाउंट्स मेरा ये रहा है, जो मैंने 18,000 में रीसेल किया था, और एक एडसेंस अकाउंट्स मेरा ये है जो मैंने 17,000 में रीसेल किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे एडसेंस का अप्रूवल लिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 1 जनवरी को मैंने यहाँ से डोमेन परचेस किया था, आप लोग देख पाएंगे बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर 3 जनवरी को मैंने एडसेंस अप्लाई किया बेसिक। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे ऊपर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 8 जनवरी को मेरा एडसेंस अकाउंट्स अप्रूवल हो चुका है। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप ब्लॉगिंग से महीने का 10,000 से लेके 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्टेप होगा, वो है ब्लॉगिंग से ही, बट अलग तरीका है। वहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो आपको 101% मिलना है। अब वो क्या सिस्टम है, आपको कोई डोमेन परचेस करना है, कैसा डोमेन परचेस आपको करना है, और उसको कैसे गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल करवाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग प्रूफ की बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं यही काम करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी ये काम करें, ताकि आपका भी होस्टिंग का डोमेन का खर्चा निकल जाए। आपको होस्टिंग या डोमेन लेते टाइम ये ख्याल ना आए कि आपके पास पैसा नहीं है। तो चलिए पहले प्रूफ की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रूफ की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे तो ये एडसेंस रिकवर वेरीफाई गूगल सिक्योरिटी अलर्ट करके है। मतलब ये जो जीमेल है और ये जो एडसेंस अकाउंट है मैंने रीसेल कर दिया है। कितने में रीसेल किया है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और ये बिजनेस मॉडल क्या है और आप कैसे इसको कर सकते हैं, वो सारे स्टेप आगे चल के हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे एडसेंस का अप्रूवल लिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 1 जनवरी को मैंने यहाँ से डोमेन परचेस किया था, आप लोग देख पाएंगे बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर 3 जनवरी को मैंने एडसेंस अप्लाई किया। बेसिकली जब हम एडसेंस अप्लाई करते हैं तो पेमेंट्स कॉन्टैक्ट और लेटर्स वेलकम लेट्स गेट यूर स्टार्टेड विथ एड्स का ये 2 ईमेल हमें एडसेंस की तरफ से मिलते हैं। बाई चांस कभी पेमेंट का मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये अपन उस वक्त मिलता है ईमेल जब हम एडसेंस अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने साइट किट के थ्रू अप्लाई किया था, तो साइट किट का यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे ऊपर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 8 जनवरी को मेरा एडसेंस अकाउंट्स अप्रूवल हो चुका है। अभी मैंने कितने में रीसेल किया है वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे डेट लास्ट में तो 19 जनवरी करके है, और यहाँ पे मैंने 19 जनवरी को अ, अपने 2 एडसेंस अकाउंट्स रीसेल किए थे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहला एडसेंस अकाउंट्स मेरा ये रहा है, जो मैंने 18,000 में रीसेल किया था, और एक एडसेंस अकाउंट्स मेरा ये है जो मैंने 17,000 में रीसेल किया था। तो इस तरह से इस बिज़नेस से आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जानते हैं। तो जिससे हमने प्रूफ भी देख लिया। अब बात आती है कि ये बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास पैशंस बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिजाइन करना है, कैसे अप्रूवल लेना है और कहाँ पे इसको रीसेल करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पॉइंट्स को मिस मत करना, वरना आप इस वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग वेबसाइट्स बनाने वाले हैं वो वर्डप्रेस पे बनाने वाले हैं। वर्डप्रेस पे अगर आप पहली बार मूव कर रहे हैं, आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है, तो आप होस्ट माई कोड पर जा सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 साल से इसकी होस्टिंग को यूज कर रहा हूँ। मुझे काफी बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है, और यहाँ से मैंने पता नहीं कितने एडसेंस अप्रूवल लेके रीसेल कर दिए हैं। लेटेस्ट का मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है। यहाँ पे आप इस प्लान पे जा सकते हैं, बिजनेस प्लान पे। 299 का ये बिजनेस प्लान है, और इसका मैं एक प्रोमो कोड भी आपको दे दूंगा, जिसको अप्लाई करने के बाद ये आपको 10% कुछ एडिशनल यहाँ पे आपका
कम हो जाएगा। तो ये प्लान्स के साथ आप लोग जा सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग का। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर मेरी लिंक से परचेस करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं लगेगा, बल्कि इसका कुछ क्रेडिट मुझे भी मिल जाएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो होस्टिंग का तो यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, क्या चीज करना है, वो एक नॉर्मल चीज है। लॉगिन करेंगे, सी पैनल पे जाके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले आपको डोमेन को ऐड करना होगा। इसके लिए भी अगर आप वीडियो कहेंगे तो मैं बना दूंगा, बट अभी हम पूरा कवर करने वाले हैं तो इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं। होस्टिंग आप यहां से खरीद सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन के लिए आप हर बार एक नया अकाउंट्स बना सकते हैं एक नई जीमेल के साथ। उसके दो बेनिफिट है। एक, जब आप एडसेंस अप्रूवल करवाएंगे तो उसी ईमेल से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब फ्रेश अकाउंट्स के साथ डोमेन परचेस करने जाएंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूं GoDaddy। GoDaddy टाइप करने के बाद अगर आप फर्स्ट बार कोई डोमेन परचेस कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं .in परचेस करें। वो आपको ऐसे कम रेट में मिल जाएगा। .com भी परचेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। .com भी आपको यहाँ पे 139 बता रहा है, बट ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें अपना डोमेन नेम टाइप करना है। आपका डोमेन नेम अगर फाइनेंस या लोन से रिलेटेड है तो सेल बहुत जल्दी हो सकता है। हालांकि वो चीजें भी सेल हो सकती है। डीजे से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड आपके डोमेन ना हो तो बेटर है, क्योंकि मार्केट में डिमांड होती है फाइनेंस लोन्स इनसे रिलेटेड डोमेन की। तो ये चीज भी मैं आपको बता दूं ताकि आपके लिए बेनिफिट हो आगे चल के। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूं बेस्ट लोन या फाइनेंस, जो भी हम लोग टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेस्ट लॉन .क्लब का एक डोमेन हमें मिल रहा है। बेस्ट लॉन करके कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मैं ये वाला बेस्ट लॉन प्रो करके इसी को यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। बैग आके एक मिनट, यहाँ पे आके सजेशंस में आके प्रो वाला मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मुझे ठीक नाम लग रहा है तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद ये भी यहाँ पे लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये 139 में मिल रहा है अल्टरनेटिव, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। डोमेन रिसर्च के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बड़ा है, उस वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग सारे ऑप्शंस को अनचेक कर ले। कोई भी प्राइवेसी या प्रोटेक्शंस की हम लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 ईयर की जगह आप 1 ईयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 1 ईयर का कुछ सिक्योरिटी पर्पज से कुछ दे रहा है, हमें ये नीड नहीं है। तो आप देखेंगे 899 में आपको ये अवेलेबल हो रहा है। लेकिन अगर आप हैव एन प्रोमो कोड्स पे यहाँ पे नीचे आएंगे, व्यू ऑल प्रोमो कोड और डोमेन GoDaddy 139 पे अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो है कि अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं हो रहा। ये प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद आपका डोमेन कैंसिल भी हो रहा है, तो इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखें। ये डोमेन आप लोग ये प्रोमो कोड आप लोग अप्लाई ना करें। यहाँ से अभी कोई भी प्रोमो कोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो डोमेन जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। अभी मैं .in डोमेन की बात करता हूँ और उसको आप लोगों को कैसे परचेस करना है उसकी बात करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ .in, क्योंकि फर्स्ट बार आपका बजट इतना नहीं होगा, आप होस्टिंग भी परचेस करेंगे, ये चीज भी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ बेस्ट लोन प्रो। कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो थैंक्स करके मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम लोगों के सामने प्राइसिंग आ जाएगी 1 ईयर का। ये हमें कुछ इतना प्राइस बता रहा। मुझे लगता है कि पहले वाला डोमेन भी यहाँ पे ऐड है, तो हम इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ से 1 ईयर चूज कर लेते हैं। 1 ईयर चूज करने के बाद आप लोग देखेंगे 599 है, बट यहाँ पर आपको हैव एंड प्रोमो कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है CJC ग्रैबिन टाइप करेंगे तो आपको ये 199 में अवेलेबल हो जाएगा।
और एडिशनल यहाँ पे जब हम आगे चल के प्रोसेस करेंगे तो जीएसटी करके 234 रुपए में आपको डॉट इन का डोमेन मिल जाएगा। तो डॉट इन का डोमेन आपको यहाँ से ले लेना है और होस्टिंग आपको वहां से ले लेना है। अभी जब आप होस्टिंग लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपकी वेबसाइट्स को लाइव करना है, यानी आपकी वेबसाइट्स पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आप ये होस्टिंग लेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे आप गूगल के थ्रू अगर साइन अप करते हैं तो गूगल के थ्रू नहीं करते तो आप डिफरेंट चीज के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप, जैसे मैंने ये प्लान ले रखा है बिजनेस प्लस का, यहाँ पे लेने के बाद लॉग इन टू सी पैनल पे मैं क्लिक करता हूँ। आपके वे में कोई अगर अदर होस्टिंग है तो उसका सी पैनल अदर हो सकता है। यहाँ पे जाके आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, वर्डप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी अपना डोमेन चूज कर लेता हूँ जिसपे मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसका आईडी पासवर्ड में क्रिएट करके अपना वर्डप्रेस क्रिएट कर सकता हूँ मैं भी। यहाँ पे मेरा वेबसाइट लाइव हो जाएगा। तो वेबसाइट जैसे ही लाइव होता है सबसे पहले हमें आना है थीम के सेक्शंस में। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। फ्री थीम में आप कैसे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। तो फ्री थीम में आप शेयर पी बॉक्स का शैप बॉक्स का एक जो थीम है उसको यूज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू करके यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको थीम को इंस्टॉल करना है। थीम को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक काम करना है, अपने प्लगइन्स को भी एक्टिवेट कर लेना है। प्लगइन्स में आपको कौन कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड होंगी उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हमने होस्टिंग को इंस्टॉल कर लिया है। होस्टिंग को इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको लोगो एंड फेविकॉन क्रिएट करना है। लोगो एंड फेविकॉन आप कैनवास से क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। लोगो नहीं भी क्रिएट करें तो भी ठीक है। यहाँ पे आप डार्क मोड का ऑप्शंस भी देख सकते हैं, बहुत प्रोफेशनल यहाँ पे लग रहा है। तो थीम का यहाँ से हम लोगों को एक आइडिया मिल गया है। आप जनरेट पेज को भी यूज कर सकते हैं, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतरीन थीम है। उसके अलावा हम प्लगइन्स की बात करते हैं तो प्लगइन्स में हम लोगों को ये प्लगइन्स आपको डाउनलोड करना है। 404 टू 301 रिडायरेक्शंस। अगर आप एक्सपायर डोमेन ले रहे हैं तो आप ये जो है कि 404 रिडायरेक्शंस के लिए एक प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने इंस्टॉल कर रखा है ताकि कोई भी बंदा यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके इस आर्टिकल्स को रीड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन्स यूज कर रखा है ताकि मेरे आर्टिकल्स जो है वो इंस्टेंट गूगल में रैंक गूगल में इंडेक्स हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि वेबसाइट्स के आर्टिकल लिखे हुए मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन भी नहीं हुए होंगे, लेकिन इसके सारे आर्टिकल्स गूगल में इंडेक्स है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरे आर्टिकल्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंडेक्स है। मैंने ये पर्सनली सर्च कंसोल में जाके इंडेक्स नहीं करवाए हैं, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाते हैं। ऑटो इंडेक्स का भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा कि कैसे आपको ऑटो इंडेक्स के प्लगइन्स को सेटअप करना है। तो ये चीज आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑटो इंडेक्स का प्लगइन्स आपको एक्टिवेट करना है। उसके बाद लक्की डब्ल्यूपी टेबल ऑफ कंटेंट आपको इंस्टॉल करना है। अब इस टेबल का क्या रोल होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे, आर्टिकल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कंटेंट ऑफ टेबल। ये हमारे कंटेंट को काफी ज्यादा क्वालिटी बनाता है। जैसे मुझे ये आर्टिकल का पार्ट पढ़ना है तो मैं इस पार्ट पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को यूज प्लगइन्स को इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, ऑटो इंसर्ट पे क्लिक करें और इसको अनेबल कर दें। ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल्स के अंदर ये जो है टेबल इंसर्ट होती रहेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रियली सिंपल एसएसएल। ये नॉर्मली हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट्स पे HTTPS रीडायरेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। साइट किट बाय गूगल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है। यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट्स के लिए गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल
और गूगल एडसेंस अप्लाई करना है। तो इस प्लगइन्स को आप पहले ही डाउनलोड कर ले, एडसेंस आप बाद में अप्लाई करें, बट एनालिटिक्स और सर्च कंसोल आप पहले ऐड कर दें ताकि आपको आपकी वेबसाइट्स के रिजल्ट मिलते रहें। वेब स्टोरी से बेसिकली हम लोग वेब स्टोरीज बनाने वाले हैं और अपनी वेबसाइट्स पे रिडायरेक्शंस करेंगे, और WP फॉर्म का यूज करके हम लोग अपनी वेबसाइट्स में कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जैसे फॉर्म बनाने वाले हैं। तो ये चीजें हमको यूज करना है इस वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपको बता दी है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इनको यूज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट्स को कैसे बना सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने प्रोफेशनल तरीके से अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी, उसके बाद मैंने पेजेस बना रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट पेजेस आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं। चैट जीपीटी से बनाने के लिए आप नॉर्मली अपनी ईमेल इंटर करें, उसके बाद अपने वेबसाइट्स का यूआरएल इंटर करें और चैट जीपीटी से कहें क्रिएट माय अबाउट अस पेज, वो आपको क्रिएट करके दे देगा। आप अपनी कैटेगरीज भी टाइप कर सकते हैं तो आपके लिए और अच्छा पेज वो क्रिएट करके दे देगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अभी डिजाइनिंग हो गया, डिजाइनिंग के बाद आप डिजाइनिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ा नॉर्मली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कस्टमाइज आपको कैसे करना है। कस्टमाइज के लिए बहुत सारा ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहले आपको मेन्यू बार को डिजाइन करना है, जैसे मैंने मेन्यू बार को डिजाइन कर रखा है। आप यहाँ पे आएंगे, क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, कोई भी मेन्यू सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी नाम देना है, जैसे मैं कोई भी नाम देता हूँ, और ऐड आइटम पे क्लिक करके वो आइटम हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो बेसिक चीजें हैं जो हमको ये चीजें पता होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग आए और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फूटर जो है वो मैंने ऑफ कर रखा है। फूटर मींस इसका जो फूटर है वो मैंने यहाँ से ऑफ इसलिए कर रखा है। थीम ऑप्शंस में जाएंगे, आप लेआउट सेक्शंस में आएंगे, और लेआउट सेक्शंस में आने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे स्टाइलिंग पे, तो यहाँ पे डार्क थीम का भी ऑप्शंस है और एक फूटर का भी सेक्शंस था जो मैंने ऑफ कर रखा था। यहाँ पे ये डार्क थीम का बेसिकली, एक मिनट, यहाँ पर नहीं है। ये फूटर का सेक्शंस, यहाँ से आप लोग फूटर एड्स भी ऑन कर सकते हैं। फूटर सोशल लिंक मैंने सारे ऑफ कर रखे, क्रेडिट भी ऑन ऑफ कर रखा है। ये आपकी केस में ऑन होगा इस तरह से, तो आपको इससे ऑफ कर देना है। तो इस तरह से आपको अपनी वेबसाइट्स के लिए डिजाइन बनाना है, इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है और इन प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऐड करना है। अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप पेजेस, तो नॉर्मली हम लोग किसी भी टूल्स के थ्रू बना सकते हैं, और पेजेस के साथ साथ हम लोग पेजेस मैंने आपको बताया चैट जीपीटी से भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल्स कैसे लिखें और आर्टिकल्स में क्या रोल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे सबसे पहले हम आर्टिकल्स के सेक्शंस में जाते हैं। आर्टिकल्स के सेक्शंस में जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रैंक मैथ स्कोर पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एडिट्स पे क्लिक करता हूँ, एडिट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको खुद से आर्टिकल्स लिखना है। मैंने आर्टिकल्स चैट जीपीटी से जनरेट किए और एडसेंस अप्लाई किया, मुझे अप्रूवल नहीं मिला है। गूगल फेच कर लेता है। आप किसी भी टूल से या फिर किसी भी स्पिन करके कंटेंट आप लोग राइट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। आप हिंदी में आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लिखे आप। गुजराती में आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लिखे आप। किसी भी लैंग्वेज में लिखें जो एडसेंस अप्रूवल के लिए इलिजिबल है, आप उस लैंग्वेज में आर्टिकल्स लिखें, बट खुद से लिखें। अब खुद से कैसे लिखना है, आपको एक क्राइटेरिया सेट करना है, जिससे कि आपको 2 आर्टिकल्स दिन में लिखना है। तो आप 20 आर्टिकल्स, अगर खुद से आप आर्टिकल लिखेंगे ना, तो 20 आर्टिकल्स में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, बट उनका लेंथ थाउजेंड्स वर्ड्स का होना चाहिए। आप ट्रांसलेटर की मदद से बोल के भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसलेट ओपन करता हूँ। ट्रांसलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पे इसके वॉइस ऑप्शंस को हम लोग अनेबल करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप यहां से आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आपको थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा ताकि ये आपकी वॉइस को फैच कर सके। ऐसा नहीं कि आप बोलते जाए और इसको पता भी ना चले। तो इस तरह से आपको बोलकर वॉइस
के जरिए आर्टिकल्स लिखना है, ताकि आपको आर्टिकल्स लिखने में ज्यादा समय ना लगे। तो ये एक यहाँ से प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमको लगेगा। तो ट्रांसलेटर की मदद से आप धीरे धीरे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपको हिंदी में अगर आर्टिकल्स लिखना है, तो आपको जैसे कोई भी नीश के रिकॉर्डिंग आपको आर्टिकल्स लिखना है, वैसे अगर आपका फाइनेंस लोन से रिलेटेड, तो आप इनके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बट इनके अकॉर्डिंग आप लोग कैसे लिखेंगे, आप कैसे डिसाइड कर सकेंगे कि आप किस लॉ वैल्यू पे काम करना है। आपके पास पेड टूल है तो आप वैसे भी उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। मैंने आपको हाल ही में बताया था कि सैमरश को आप 100 रुपीज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं सैमरश में जाता हूँ, ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका टाइम बचा सकता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सैमरश में क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको अपना कीवर्ड्स टाइप करना है। जैसे मैं अपना कीवर्ड्स टाइप करता हूँ लॉन। ओके, यहाँ पे मेरे को लॉन टाइप करने के बाद ये मेरे को रिजल्ट दिखा देगा, क्या वॉल्यूम्स है, क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अ, ये व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट का एक ऑप्शन अनेबल कर लेना है। अगर आपके पास अनेबल नहीं है, तो आप यहाँ से ऑप्शंस को अनेबल कर सकते हैं। रिजल्ट का ऑप्शन अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी पे क्लिक करना है, और आपको 0 to 30 या 40 भी आप लोग रख सकते हैं, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि ये वाला, इस पे सिर्फ 94 रिजल्ट अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस कीवर्ड्स को हमको नॉर्मली कॉपी करना है। इसके रिजल्ट पे भी हमको नहीं जाना है, यहाँ पे हमको आना है। यहाँ पे आने के बाद आगे और पीछे हमको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप लोग देखेंगे तो इसके ये रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, बट एग्जैक्ट ये रिजल्ट नहीं है। हम लोग नीचे चलते हैं, जो लास्ट वाला पेज है उस पर क्लिक करते हैं। पेज पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो कुछ 60 के समथिंग यहाँ पे रिजल्ट मौजूद है। अब इस पे आर्टिकल्स कैसे लिखना है, सबसे पहले ये हमारा टाइटल हो चुका है। 3 पैराग्राफ का हमको मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है। जैसे हम आपको बताने वाले हैं कि $225 पर डे लोन ऑनलाइन सैम डे, ये इंग्लिश का है। आप हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हिंदी का लेना है, तो मैं यहाँ पे हिंदी में लॉन टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ट्रांसलेटर, क्योंकि मैंने अभी वो हिंदी एक्सटेंशंस डाउनलोड नहीं कर रखा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लॉन। ओके, तो यहाँ पे हमको ऋण बता रहा है, बट हम लोगों को लोन, चलो हम ऋण ही ले लेते हैं। लोन आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऋण टाइप कर देता हूँ और सर्च कर लेते हैं। वैसे ऋण कोई सर्च करता नहीं है, लोन ही मैक्सिमम लोग सर्च करते हैं। तो लोन आप हिंदी लोन, लोन टाइप कर दें, और यहाँ पे आप इंक्लूड्स कीवर्ड्स में आप लोग हिंदी ऐड कर दें, क्योंकि हिंदी में कोई भी सर्च कर रहा है, जैसे इन हिंदी करके है ये, तो ये चीज पे आप लोग आर्टिकल्स लिख सकते हैं। हालांकि इसमें लोन अगर आप लोग हिंदी में भी लिखेंगे, तो लोन से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अभी उन कीवर्ड्स पे कैसे काम करना है, जैसे हमने आइडिया तो ले लिया कि हमने ये कीवर्ड्स पे डिसाइड करना है। जैसे मैंने टाइप किया स्टूडेंट लोन हिंदी, इन हिंदी, टाइप करने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट्स का, टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे ये वेबसाइट्स का रिजल्ट शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, बस आपको इस वेबसाइट से ये 4 पॉइंट्स कॉपी करना है। ओके, इस वेबसाइट्स को पहले इसको टाइटल में ऐड कर देना है अच्छे तरीके से। टाइटल बेस्ट और ये टॉप, ये चीजें टाइटल में ऐड कर दें। उसके बाद 3 पैराग्राफ का मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप करें। उसके बाद आप फिर इसी मेन कीवर्ड्स को ले, स्टूडेंट लोन इन हिंदी। उसके बाद पैराग्राफ से शुरू करें। आज हम आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट इन लोन हिंदी के बारे में, कि कैसे आप लोन ले सकते हैं, आपको कहाँ से लोन मिलेगा। ये सारी चीजें टाइप करते करते आप 2 से 3 पैराग्राफ इसके टाइप करें। उसके बाद आप इन S3 हेडिंग में यूज कर लें इन 4 हेडिंग्स को, और इनके बारे में आप लोग लिखते हैं। इसका आप ये भी कर सकते हैं, जैसे इसने लिख रखा है, इसको आप
बोल के अपने तरीके से कुछ चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो आपके 2 आर्टिकल्स बड़ी आसानी के साथ आप कम समय में लिख सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली। तो इस तरह से आपको आर्टिकल्स लिखना है। आपको किसी भी टूल्स के थ्रू जनरेट नहीं करना है या कि फिर कहीं से भी कॉपी नहीं करना है। मैं यहाँ पे वो रिजल्ट बता रहा हूँ जो आपको 100% रिजल्ट देगा। हालांकि कॉपी पेस्ट और ट्रांसलेट में भी 80% 70% लोगों को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, बट 20% लोगों को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको 101% एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो ये चीज को आप लोग कर लें और यहाँ पे अपने आर्टिकल्स बना लें। आर्टिकल्स बनाने के बाद उनमें इंटरनल लिंक दें। पहले आर्टिकल्स में आप इंटरनल लिंक नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बाद के आर्टिकल्स में आप इजीली इंटरनल लिंक दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आर्टिकल्स लिखने के बाद आप रैपिड टैग के थ्रू जाके अपने टैग भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रैपी टैग डॉट आईओ, और उसके बाद जैसे मुझे मेरा ये कीवर्ड्स है, एक मिनट, मेरा ये कीवर्ड्स है स्टूडेंट लोन कैसे लें। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर आता हूँ रैपिड टैग में और अपना ये कीवर्ड्स टाइप कर देता हूँ, स्टूडेंट लोन कैसे लें, और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे टैग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हमें टैग में इंटर कर देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप हिंदी में यहाँ पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हिंदी में आपका टाइटल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमालिंक जो है वो आप इंग्लिश में ही रखें। अब परमालिंक इंग्लिश में कैसे रखेंगे, जो हिंदी का कीवर्ड्स है वो इंग्लिश में टाइप कर दें, जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं उस तरह से टाइप करके आप परमालिंक में यूज करें। इससे आपका जो वेबसाइट्स का लिंक है वो रिस्पॉन्सिव होगा, क्योंकि हिंदी में बहुत बड़ा लिंक्स बन जाता है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। कई बार उसकी वजह से आपको पॉलिसी का इश्यू फेच करने को मिल सकता है। तो मैंने आपको बता दिया प्लगइन्स के बारे में, थीम्स के बारे में, डिजाइनिंग्स के बारे में। डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेजेस क्रिएट कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। चैट जीपीटी या अन्य टूल से आप क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी एज ए बेस्ट है। चैट जीपीटी पे आप जा सकते हैं। आर्टिकल्स कैसे लिखना है, उसका फॉर्म क्या है, क्या रिसर्च है, वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे ये टूल्स नहीं है तो आप गूगल ट्रेंड्स में जाके टाइप कर सकते हैं और इससे रिलेटेड गूगल के डिस्कवर में या एफएक्यू से क्वेश्चंस उठा के उनके ऊपर भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आप इस तरह से 20 आर्टिकल्स इजीली लिख सकते हैं। आप कोशिश करें 20 या 30, अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप 30 भी लिख सकते हैं, बट 20 में आपको मिल जाएगा। तो ये सारा काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल वेब स्टोरीज क्रिएट करना है। गूगल वेब स्टोरीज कितनी क्रिएट करना है, आप 4-5 गूगल वेब स्टोरीज क्रिएट कर ले और बॉलीवुड से रिलेटेड आप वेब स्टोरीज बनाएं, क्योंकि बॉलीवुड कैटेगरीज पे जो है ट्रैफिक ज्यादा होता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोई भी मूवीज कैटेगरीज जो होती है उन पे ट्रैफिक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप देखिए कि ट्रेंड में कौन सा एक्टर चल रहा है या हीरोइन चल रही है, उसके बारे में आप लोग 4-5 वेब स्टोरीज क्रिएट कर दें और उनको इंडेक्स करवा दें। और उनको इंडेक्स करने के बाद लर्न मोर पे आप अपनी वेबसाइट्स का लास्ट में लिंक डाल दें, ताकि आपकी वेबसाइट्स में इनिशियल ट्रैफिक जनरेट होता रहे, आता रहे। तो इससे क्या है कि आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आएगा तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। और गूगल वेब स्टोरीज में एक नए ब्लॉग के लिए ट्रैफिक लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इजीली यहाँ से ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो 5-10 वेब स्टोरीज बना के आप लोग डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेब स्टोरीज एज ए लास्ट पीरियड है, लास्ट टाइम आपको बनाना है। उसके बाद आपको एडसेंस अप्लाई करना है। तो एडसेंस अप्लाई करने से पहले आपको कहाँ से एडसेंस अप्लाई करना है, पहले आपको इनकॉग्नो विंडो में चले जाना है। इनकॉग्नो विंडो में जाने के बाद आपको एडसेंस अप्लाई करने से पहले एक एडमोब अकाउंट्स क्रिएट कर लेना है एक दिन पहले। एडमॉब क्रिएट करने के बाद वहां पे आपको कोई भी एप्लीकेशंस को ऐड कर देना है। कोई भी एप्लीकेशंस आप ऐड कर सकते हैं और एक ऐड यूनिट क्रिएट कर लेना है। आप लोग देखेंगे तो मैंने प्रूफ में भी आपको दिखाया था, तो मेरा पहला एडमॉब अप्रूवल हुआ था, उसके बाद एडसेंस अप्रूवल। तो एडमॉब जब अप्रूवल होता है तो हमारे सामने एडसेंस का डैशबोर्ड जो है वो क्लीन आ जाता है। एडसेंस जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो नो हैव साइट का एक ऑप्शन नीचे आता है, उस पर क्लिक करें। उसके बाद एडसेंस हमारे सामने डैशबोर्ड जो दिखाता है वो साइट के ऑप्शंस वगैरह सारा कुछ दिखा देता है। आप जब एडसेंस में डायरेक्टली साइट इंटर करते हैं तो वो रिव्यू करता है, वो पता नहीं क्या क्या चीजें करता है। तो इससे बेस्ट यही है कि पहले एडमोब अकाउंट्स बना लें। एडमोब अकाउंट्स बनाने के बाद आप एडसेंस अकाउंट्स बनाएं।
एडसेंस अकाउंट जब क्रिएट करें तो डायरेक्टली साइट का यूआरएल पहले ना दे, पहले आई हैव नोट साइट का ऑप्शन आता है, जैसे मैं यहाँ पे एडसेंस पे क्लिक करता हूँ, एडसेंस। ओके, यहाँ पे एडसेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मिनट, मैं पहले बैक चलता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे नहीं आएगा एडसेंस। गूगल एडसेंस टाइप कर देता हूँ। गूगल एडसेंस में एक साइट का ऑप्शन आता है, गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे को ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी के बाद मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हैव एन साइट, तो उसमें हम लोग टिक मार्क कर देते हैं, तो टर्म्स को अप्लाई करके हम आगे चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा एडसेंस जो है वो आ, आ, हमारा एडसेंस का जो डैशबोर्ड है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये चीजें आपको एडसेंस जब आप वेबसाइट ऐड करें उससे 2 दिन पहले ही कर लें, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद 2 दिन बाद आप अपनी वेबसाइट्स को साइट किट के थ्रू ऐड करें। साइट किट के थ्रू ऐड करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट्स में शेड्यूल का सिस्टम यूज करना है। उसके लिए आप एक प्लगइन्स यूज कर सकते हैं, पब्लिश टू शेड्यूल करके। उसमें आप डेली एक एक टाइप कर सकते हैं, हालांकि मैंने अभी यूज नहीं किया है। वो आप 5 पोस्ट शेड्यूल के अंदर रखें, जब आप एडसेंस अप्लाई करें तो वो हर दिन एक एक पोस्ट पब्लिश होता रहे, ऐसा सिस्टम सेट कर ले। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट्स एक तरह से एक्टिव रहेगी और एडसेंस को आपकी वेबसाइट्स अप्रूवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे स्टेप थे। सबसे पहले आपको होस्टिंग परचेस करना है, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है उसके बाद आपको डोमेन परचेस करना है, उसके बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको थीम अपलोड करना है, थीम के बाद आपको लोगो एंड फेविकॉन ऐड करना है, लोगो एंड फेविकॉन ऐड करने के बाद आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है। कौन से प्लगइन इंस्टॉल करना है मैंने आपको बता दी, क्या इंपॉर्टेंस है बता दी है। प्लगइन्स ऐड करने के बाद आपको पेजेस बना लेना है, आप किसी भी टूल्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, पेजेस में कोई भी इशू नहीं है। कौन कौन से पेजेस बनाना है, पॉलिसी पॉलिसी और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशंस, ये 4 पेजेस आप इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आप 4 पेजेस बना सकते हैं। उसके बाद आपको 20 या 30 आर्टिकल्स लिखना है। आर्टिकल्स कैसे लिखना है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अभी लास्ट चीज है कि आपको एडसेंस कहाँ पे रीसेल करना है, तो डिस्क्रिप्शंस में मेरे ग्रुप का लिंक आपको दिया जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडसेंस है तो आप वहां पे रीसेल कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, कोई बड़े ग्रुप्स हैं जो ट्रस्टेड है, क्योंकि मार्केट में स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। आप स्कैम के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, आप किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से ले। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति ही से ही आपने डील किया है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और उससे आपको रेट 500 के समथिंग या उससे ज्यादा 1000 500 1000 कम मिल रहा है, फिर भी आप उसी को रीसेल करें, क्योंकि आपका ट्रस्ट वैल्यू वहां पे बना हुआ है, बंदा ट्रस्टेड है। और वो आपको, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए अगर डील करना है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा हमको सारी चीजों को। हर जगह रेट वगैरह का डिसीजन लेने से पहले हमको उस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ से ट्रस्टेड वैल्यू क्या मिली है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बिजनेस को करने के लिए हमें यूज करना है। और इस बिजनेस में आप कैसे ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं वो मैंने आपको पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। एडसेंस जब अप्लाई करें तो सेम ईमेल पे आप डोमेन भी रखें, सेम ईमेल पे एडसेंस भी अप्लाई करें, ताकि जब किसी दूसरे बंदे को आप लोग एक्सेस दें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। जब किसी दूसरे बंदे को आप लोग एक्सेस दें तो कोशिश करें कि अपने ही मोबाइल से उसका नंबर और उसका रिकवर ईमेल अपडेट कर दे, ताकि बार बार आपको ओटीपी का प्रॉब्लम ना आए और उस बंदे को बोले कि वो पासवर्ड चेंज कर ले। तो इस तरह से आप एक अच्छी डील को अंजाम दे सकते हैं, एक अच्छी डील कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और इस बिजनेस से ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस लेके आना चाहिए नहीं आना चाहिए उसके बारे में भी गाइड करें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।